ये देखो 5.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। ये है एक्स cos x की पावर x प्लस एक्स साइन x की पावर 1/x। इसका देखो ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है। जब फंक्शन की पावर फंक्शन है तो क्या करते हो आप, लाग लेते हो। y इज इक्वल टू इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, du अपॉन dx, ये dv अपॉन ds। देयर u इज इक्वल टू क्या है, x cos x की पावर x, और v इज इक्वल टू क्या है, x sin x की पावर 1/x। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, u को लेकर चलते हैं। x cos x की पावर x log u इज इक्वल टू log x cos x की पावर x log u इज इक्वल टू x log x cos x। ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करेंगे। वन अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स log x cos x, log x cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स 1 अपॉन यू और डी यू अपॉन डी एक्स, एक्स log x cos x को क्या होगा, 1 अपॉन x cos x और d अपॉन डी एक्स, x cos x का केस log x cos x, s का 1, ये x s कट गया, 1 अपॉन u और डी यू अपॉन डी एक्स, 1 अपॉन cos x, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ है ना, x इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x और cos x इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक्स, और ये क्या होगा, log x cos x, x cos x। क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे इसको, माइनस एक्स साइन यू लिखोगे और एक्स cos का क्या होगा डिफरेंशियल, माइनस माइनस एक्स साइन एक्स है ना, तो एक्स का 1 हो जाएगा तो cos x का लिख देंगे, cos x है ना, इसको ऐसे, और फिर क्या है, log x cos x, अब ये लॉन्ग ब्रैकेट के पहले u वास है, वास कौन का 1 अपॉन cos x 1 अपॉन cos x, cos x कर लेते हैं ना, सर उसमें कैसे होगा, हाँ ये दोनों के साथ रहेगा ना, ये वाले क्योंकि 1 अपॉन s cos x है, सर उसको अलग अलग कैसे रहने दे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, नहीं अलग रहने से तो व्यवस्थित तो आ जाएगा, कम से कम cos x कर देंगे तो, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट से बाहर ना है 1 अपॉन cos x, तो 1 अपॉन cos x का अंदर ले जाओ, दोनों पदों में, यहाँ ना ले जाना, इन दोनों में ले जा सकते हैं, cos x यहाँ कर दिए और यहाँ भी cos x कर दिए, ये cos x से cos कट गया और ये sin अपॉन cos tan हो गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू रहने दो यहाँ पे, प्लस को पहले लिख लो, सुनो cos x अपॉन cos x 1 हो गया, तो 1 माइनस एक्स tan x, ये log x cos x, ऐसे आ गया।
अब u की वैल्यू रख दो, u की वैल्यू क्या है, x cos x की पावर x du अपॉन dx और x cos s की पावर x। अब इसको सीधे उतार, 1 माइनस एक्स tan x log x cos। अब भी को लेकर चलो, भी क्या, x sin s की पावर 1 अपॉन s है ना, कौन ये वाला ना, आगे तार, हाँ तो log लेने का है, टेकिंग log क्या होगा, log v इज इक्वल टू x sin x पावर x। ये इक्वेशन क्या डालने से पहले, अब जो पावर में है तो log के पहले आ जाएगा, तो log v बराबर 1/s log x sin x। अब क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने का, 1/v और dv अपॉन dx। और फर्स्ट फंक्शन क्या है 1/x, और सेकंड फंक्शन क्या है log x sin x, तो 1 अपॉन s इंटू d अपॉन ds log x sin x। ठीक है, या कि इसमें log का नियम भी लगा सकते हो ना, log m इंटू n है तो log m प्लस log a। ठीक है सर इसमें वो वाला से नहीं आएगा, ऐसे उधर a की पावर x था, a की पावर n वाला, वहाँ x की पावर n वाला, तो n x n-1 वाला, इसमें वो वाला नहीं लगेगा। कौन वाला, x की पावर n वाला, s की पावर n तो कहाँ है, s की पावर n कहाँ है, s की पावर n, x sin x है तो x sin तो 1 अपॉन s, तो ये नंबर कहाँ है, फलन की पावर फलन तो है, ये भी फंक्शन है ये भी फंक्शन है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन होने पर एक फॉर्म में थोड़ी लगाओगे, ये तो पहले क्यों नहीं पूछे थे कि जब s की पावर s बताए थे, ये क्यों नहीं बताए s की पावर s माइनस नामकरण करते, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है, फंक्शन है। ठीक है, कोई नंबर होता तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, a की पावर, हाँ तो a की पावर s भी तो नहीं है, यहाँ भी तो फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन बताया ना तो पहले दिन, फलन हो पावर में भी फलन हो, तब तो सरल लगाते, y मान के दोनों पक्षों का लाभ लेते। ठीक है, दो रूल अभी तक जाने थे कि किसी नंबर की पावर s हो, जैसे 2 की पावर s हो, s की पावर 2 हो, देखो 2 की पावर s हो, s की पावर 2 है, ये वाला तो हम नियम जानते थे, पर ये नहीं जानते थे कि s की पावर s हो तो क्या हो, इसका क्या जानते थे 2 की पावर s का log ऑफ 2 की पावर s log ऑफ 2, इसका क्या जानते थे 2s की पावर 2 माइनस 1, पर इसका कहाँ जानते हैं, इसके लिए तो ये फिट हो रहा है ना ये फिट हो रहा है, यहाँ भी फलन है यहाँ भी फलन है, तो इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, क्या कॉन्सेप्ट है, y मानो दोनों पक्षों का लाभ। अब देखो इसको, तो 1 अपॉन v और dv अपॉन dx, 1 अपॉन s, यहाँ कौन सा रूल लगाओ, log का जानते हैं, 1 अपॉन x sin x और s sin s का फिर से, यहाँ कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल नहीं, तो 1 अपॉन v और dv अपॉन dx, 1 अपॉन x और 1 अपॉन x sin x, और इसका रूल लगाओ तो s इंटू d अपॉन dx sin x, और फिर sin s इंटू d अपॉन dx x। ऐसे
अब ये पूरा स्टेप नहीं है, देखो प्रथम फलन को दूसरे का अवकलन किए हैं, तो दूसरा फलन का हम लिखिए log x sin x इंटू डी अपॉन डी एक्स, एक बटे एस का भी करेंगे ना। प्रथम फलन गुणे दूसरे का अवकलन और दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन, तो प्रथम फलन गुणे दूसरा का अवकलन तो लिख दिए थे, दूसरा फलन गुणे कहाँ लिखे, दूसरा फलन गुणे प्रथम का अवकलन। दूसरा फलन क्या है log x sin x, और एक बटे एस का अवकलन जानते हैं हो क्या होगा -1/s², -1 ये क्या लिखोगे -1/s² log x sin x, ऐसे आगे। अब क्या करोगे 1/v और dv/dx, तो 1/x। अब देखो 1/x sin x, x sin x का अवकलन cos x, sin x इंटू s का अवकलन 1/x² log x sin x, ठीक है। अब इसको दोनों के साथ ले जाओ 1/v और dv/dx, 1/s का मतलब क्या हो x cos x अपॉन x sin x, और sin x अपॉन x sin x, और ये क्या होगा 1/x² log x sin x। ये यहाँ तक का ब्रैकेट, तो अब क्या करोगे, इसको कुछ कट रहा है ना, यहाँ x से s कट गया, यहाँ sin x से sin s कट गया। इसको क्या कर सकते हैं, लिख लेते ना, ऊपर के का 2 लाइन जा सकते हैं। 1/v और dv/dx 1/x। अब क्या बचेगा ब्रैकेट में, यहाँ पे cos x अपॉन sin x क्या होता है, cot x और प्लस 1/x और माइनस 1/x² log x, ये होगा sin x, ऐसे, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हैं 1/dv/dx कर दो, ये आएगा, ये होगा cot x अपॉन x 1/x² 1/x² log x sin x, ऐसे। अब क्या कर दोगे, v की वैल्यू क्या होगी बोलो, dv/dx, v की वैल्यू क्या है x sin x की पावर 1/x, ठीक है। चाहोते x² एलसीएम ले लो, x² एलसीएम लोगे तो s cot x और प्लस 1 माइनस log x sin x, ऐसे। अब इसको क्या कर सकते हैं, s² तो बाहर ले लो, तो dv/dx x sin x की पावर 1/s अपॉन x², ऐसे x cot x प्लस 1 माइनस log x sin x। सर वहाँ पे जैसे cot x अपॉन x प्लस 1/x² है, 1/s को दोनों साथ गुणा करो, ये क्या आ गया dv/ds, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 3।
समीकरण 2 और 3 से एक में मान रखें। समीकरण 2 व 3 से एक में मान रखने पर क्या होगा? डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल डी वी अपॉन डी एस प्लस डी यू अपॉन डी एस प्लस डी वी अपॉन डी एस। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो, डी बाई अपॉन डी एस। अब दोनों वैल्यू हम निकाले हैं, समीकरण 2 से यहाँ वैल्यू पुट करो, समीकरण 3 से यहाँ वाली वैल्यू पुट करो। हम मिटा दिए हैं तो कहाँ से लिखें? अब वो लिख लो। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर देखो अब 12। लिख लिए, इंतजार करें। लिखो लिखो हो गया, वैल्यू अप्रूव कर रहे हो ना, यहाँ तक लिख चुके ना। चलो फिर है ना 12 नंबर सवाल क्या है देखो। 12 नंबर में दिया है s की पावर x और y की पावर x। देखो s की पावर इसमें दिख नहीं रहा, देखो s की पावर s लिखा है आपकी किताब में, s की पावर y लिखा है। x की पावर y प्लस y की पावर x, y की पावर s इज इक्वल टू 1। अब इसका डिफरेंस कैसे करो, वही करना। इसमें एक विथ क्या होता है, यहाँ पे लिख दो u प्लस v इज इक्वल टू 1, जहाँ u इज इक्वल टू क्या है s की पावर y और v इज इक्वल टू y की पावर x। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू s के सापेक्ष अवकलन करें, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा? डी यू अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एस। 1 का अवकलन वैसे भी संभव अचर पद। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन फर्स्ट लिखे रोको। अब डी यू अपॉन डी एस डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल के यहाँ रखो। इसमें भी कुछ किसी टर्म में डी वाई अपॉन डी एस रहेगा, इसी में भी किसी टर्म में डी वाई अपॉन डी एस रहेगा। जिसमें जिसमें डी वाई अपॉन डी एस रहेगा उनको इकट्ठा कर लेंगे। जैसे उसको बताए थे ना, स्पष्ट फलन और स्पष्ट फलन का अवकलन जब किए थे, तो जिसमें जिसमें डी वाई अपॉन डी एस रहता था उनको इकट्ठा कर लेते थे और डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लेते थे, और डी वाई अपॉन डी एस कॉमन लेने के बाद जो रहता है उसको राइट साइड में ले जाते थे। इसमें क्या करेंगे, डी अपॉन डी एस निकालेंगे, डी वी अपॉन डी एस निकालेंगे, दोनों वाले। इसमें भी इसके अवकलन में भी डी वाई अपॉन डी एस उपस्थित रहेगा और इसके अवकलन में भी डी वाई अपॉन डी एस उपस्थित रहेगा। दोनों को प्लस में कर देंगे तो कुछ टर्म डी वाई अपॉन डी एस वाले रहेगा, कुछ टर्म डी वाई अपॉन डी एस वाले ना रहेंगे। जो डी वाई अपॉन डी एस वाले रहेंगे उनको इकट्ठा करके डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लेंगे, और बाकी पर जो जिसमें डी वाई अपॉन डी एस नहीं है उसको राइट साइड में ले जाएंगे। फिर जो कॉमन लिए है डी वाई अपॉन डी एस के पहले जो गुणांक होगा उसको राइट साइड में ले जाएंगे, क्या होगा बटे। ठीक है, तो क्या किया जाए, पहले बारी बारी से डी यू अपॉन डी एस और डी वी अपॉन डी एस की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट किया जाता है ना। तो यू को लेकर चलते हैं, तो u इज इक्वल टू एस की पावर y है, टेकिंग log, log u इज इक्वल टू log s की पावर y, log u इज इक्वल टू y log s। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, आपको दोनों तरीके बताए थे,
तो फलन की घात दूसरा भी फलन हो सकता है, फलन की घात वही फलन भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में y मानते हैं, दोनों साइड का log लेते हैं। नहीं बताए थे, ये लिखे थे fx की पावर fx है अथवा fx की पावर क्या gs भी हो तो काम चलेगा, वही रूल। या कि कोई नॉर्मल फंक्शन भी हो तो उसको भी हम log लेकर के डिफरेंशियल कर सकते हैं। दिन दिखाए थे ना, इसे log s की पावर n का ऑपरेट करके दिखाए थे, तब भी वही आया था n s की पावर n माइनस। ठीक है, कहीं में मान लो आप कंफ्यूज हो जाते, पता नहीं log यहाँ लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा, बीच में अब log वाला आ गया। अब जैसे मान लो ठकुरही बारात में नाई चला गया तो उसको भी कोट पैंट पहना दिए। ठीक है, तो फंक्शन की पावर फंक्शन के साथ कोई एक नॉर्मल फंक्शन भी है और log से संभव है तो log से ही कर दो, क्या दिक्कत। मान लो नहीं समझ पा रहे हो कि log से करना चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया इसको log से करना होगा कि log से नहीं करना होगा, तो ये मैं आपको बता, हर एक क्वेश्चन को log से किया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन को, हर एक फंक्शन का अवकलन log से किया जा सकता है। ठीक है, तो log से आप कर सकते हो, साइकिल हर एक स्थान पे जा सकते हो कि नहीं। क्या करोगे यहाँ पे log u और y log s, तो क्या करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू s, के साथ पीछे अवकलन करने पर तो 1/u और du अपॉन dx, y इंटू डी अपॉन dx log s, log x इंटू d अपॉन dx y, 1/u और du अपॉन dx, y log s का अवकलन 1/s, log s इंटू dy अपॉन ds। अब क्या लिखोगे इसको, du अपॉन dx, y अपॉन x, log x और dy अपॉन dx, और इसके पहले क्या लिखोगे u, और u की वैल्यू क्या रख दोगे du अपॉन ds, u की वैल्यू है क्या s की पावर y अपॉन x, log x और dy अपॉन dx। ये अब इसको क्या लिख सकते हैं, s की पावर y को अंदर ले जाओ, du अपॉन dx, u का y और s की पावर y अपॉन x, और ये क्या होगा s की पावर y log x और dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे 1 है तो ऊपर ले जाओगे, du अपॉन dx तो क्या होगा y और s की पावर y माइनस 1 और s की पावर y log x और dy अपॉन dx। आप क्या करोगे इसको, u कहाँ गया, u तरफ दी वैल्यू ना ये, अब इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख दिया है ना शामिल, du अपॉन ds में dy अपॉन ds। ठीक है, इसी प्रकार dv अपॉन ds में भी शामिल रहेगा dy अपॉन ds। ये सब वैल्यू पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो dy अपॉन ds वाले पद कुछ रहेंगे, कुछ dy अपॉन ds वाले नहीं रहेंगे, तो जो dy अपॉन ds वाले रहेंगे उनको इकट्ठा करके dy अपॉन ds कॉमन लेंगे। ये आ गया। अब किसको लेकर चलते हैं, v इक्वल टू y की पावर s, v इक्वल टू y की पावर s। तो क्या करें, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log v इज इक्वल टू log y की पावर s, log v इज इक्वल टू x log y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/v dt अपॉन dx, x into d अपॉन dx log y, log y into d अपॉन dx x, ऐसे 1/v और dv अपॉन dx, x into log y को 1/y, log y और s का 1, s का 1, तो dv अपॉन dx, तो क्या होगा v इधर आ गया, x अपॉन y, तो ये log y, अभी की वैल्यू रख दो, तो dv अपॉन dx, v की वैल्यू है क्या y की पावर s, x अपॉन y, ये होगा log s। अब y की पावर s को अंदर ले जाओ,
बाई की पावर एस को अंदर, डी वी अपॉन डी एक्स क्या होगा, एक्स बाई की पावर एक्स अपॉन बाई, अब क्या होगा बाई की पावर एक्स log बाई, तो डी वी अपॉन, ये बाई की पावर एस है, बाई की पावर 1 है, तो आधार समान है, बाई की पावर एस माइनस ये होगा बाई की पावर एस, ये log बाई। अब ये समीकरण क्या हो गया 3, तो समीकरण 2 व 3 से 1 में मान रखने, ठीक है ना। समीकरण एक चीज यहाँ लिखना भूल गया, देखो सुनो, log बाई का हम इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 1 बाई तो हुआ, बाई का फिर से किसके सापेक्ष, एस के सापेक्ष में कर रहे हैं, log बाई के तो मैंने अपन बाई कर दी, तो बाई का फिर से ना होगा इसके सापेक्ष, तो डी बाई अपॉन डी एस लिखना भूल गए, डी बाई अपॉन डी एस का लिख लो, स्थान हो आपके में भी है, डी बाई अपॉन डी एस लिखे थे, स्थान नहीं है, एक्स अपॉन बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, अब देखो इसको अंदर ले गए, बाई एक्स बाई की पावर एस अपॉन बाई और डी वाई अपॉन डी एस, यहाँ लिख लो डी वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी। अब समीकरण 2 और 3 से 1 में मान रखते हैं, मान रखने का रखते हैं मान, तो समीकरण 1 कहाँ, समीकरण 2 कहाँ है, ये है ना, तो क्या लिख दें बाई एस की पावर बाई माइनस एस की पावर बाई log एक्स डी वाई अपॉन एक्स, फिर क्या लिखोगे ये एक्स और बाई की पावर एक्स माइनस 1 डी वाई अपॉन एक्स, फिर क्या लिखोगे यहाँ बाई की पावर एक्स बाई की पावर एस log बाई, आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे 0 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों टर्म में डी वाई अपॉन डी एस है कि नहीं, इन दोनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों टर्म को राइट साइड में पहुंचा देते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू आ जाए, देखो एस की पावर पाई log एक्स और प्लस एक्स बाई की पावर एस माइनस 1 कॉमन ले लिए डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा ये दोनों टर्म को इधर ले जाओ, तो माइनस बाई एस की पावर बाई माइनस 1 और प्लस बाई की पावर एस log बाई, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई एस की पावर बाई माइनस 1 बाई की पावर एस log ऑफ बाई अपॉन एस की पावर बाई log एक्स एक्स बाई की पावर एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एस। जिन दोनों पदों में डी वाई अपॉन डी एस है उन दोनों से डी वाई अपॉन डी एस कॉमन ले लिया, इन दोनों पद को राइट साइड में ले गए तो दोनों माइनस में होंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए, दोनों माइनस में होंगे तो दोनों से माइनस कॉमन लेके दोनों को लिख दिए यहाँ। अब डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू निकालती है, वाला पद इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा,
13 नंबर सवाल देखो क्या लिख ले इसको। 13 नंबर सवाल ये है। कितने सवाल हैं? 15 का है 17। तो देखो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, यही सवाल है, थोड़ा सा अंतर है। y की पावर x बराबर s की पावर y, इसके साथ भी शौक ना u बराबर पाई। एक तरीका ये है कि s की पावर y और माइनस y की पावर s बराबर 0 और u भी इक्वल टू 0 कर दो, लेकिन डिफरेंशियल कर दो, या कि जब दोनों साइड में अलग अलग टर्म लिखे गए हैं तो दोनों साइड के लाग ले लो डायरेक्ट, तो क्या होगा, दोनों साइड के लाग लेने से क्या आ जाएगा, अस्पष्ट फलन आ जाएगा। अस्पष्ट फलन का क्या अवकलन करने के तरीके जानते हैं? स्पष्ट और अस्पष्ट फलन का अवकलन करने के लिए क्या करते हैं, प्रत्येक पद का अवकलन इसके सापेक्ष करते हैं, जैसे x² + y² बराबर s। दोनों पक्षों का यहाँ लाग लोगे तो काम तो बन ही जाएगा ना। देखो यहाँ पे सुनो क्या आ जाएगा, ये x log y, ये y log s आएगा। अब s के सापेक्ष अवकलन कर दो, dy अपॉन ds वाले पदों की इकट्ठा करके dy अपॉन s कॉमन ले लोगे, बाकी पद को राइट साइड में ले जाओ। ठीक है, एक साइड में तो दिया नहीं है, कोई संख्यात्मक मान भी नहीं दिया है, तो लाग लेने में कोई असुविधा नहीं है। एक ही टर्म ना है, दो टर्म होते तो लाग m + n का रूल ही नहीं जानती, इसलिए नहीं लगाते हैं डायरेक्ट लाग, लेकिन यहाँ लाग लगा सकते हैं, सिंगल टर्म इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति तो आने वाली नहीं है कि log m + n आ जाएगा, log m + n, तो m + n का कोई फार्मूला नहीं है, तो ऐसी स्थिति तो है नहीं यहाँ, तो क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हो, दोनों पक्षों का लाग लेके लाग ले लो, तो स्पष्ट फलन आ जाएगा, तो इसके साथ अवकलन कर दो। टेकिंग लॉग, दोनों पक्षों का लाग लेने, दोनों पक्षों का लाग लेने पर y की पावर s log s की पावर y, x log y, y log x, s के सापेक्ष अवकलन करने। ठीक है, तो x d/dx log y d/dx x, y d/ds log x और d/ds y। अब s लिखोगे, log y का अवकलन 1/y का फिक्स है, dy/dx log y, s का अवकलन 1, y log s का अवकलन 1/x, log x और y का अवकलन dy/dx। अब dy/ds वाले पदों को इकट्ठा कर लो, कौन कौन में dy/ds, देखो यहाँ भी dy/ds है, यहाँ भी dy/ds है, इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, x/y dy/ds माइनस log x और dy/ds, बाकी पदों को राइट साइड में ले जाओ, y/x ये log y ये बचा। अब क्या करेंगे, दोनों से dy/ds कॉमन, s/y माइनस log s/1 कॉमन ले लिए, dy/dx, इसके एलसीएम ले लिए, क्या आया x, y माइनस x log y। ठीक है, यहाँ भी लघुत्तम ले सकते हैं, तो लघुत्तम y आया, तो x माइनस y log x ऐसे, ये क्या होगा dy/dx, y माइनस x log y अपॉन x, इस वाले पद को उधर ले जाओ, तो क्या होगा dy/dx इज इक्वल टू y माइनस x log y अपॉन, तो क्या होगा x इंटू y अपॉन x माइनस y log x, तो dy/dx y माइनस x log y, अब s कॉमन, x माइनस y log x, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो,